बंटी भाई, जैसा आपने कहा रिक्शा वालों को खड्डे के रास्ते, ट्रैफिक जाम और हॉकर जोन, तो ये काम विधायक का था। विधायक जी आज 15 साल से मुमरा में विराजमान है, 3-3 टर्म जीत कर आए, 2-2 बार मंत्री पद मिला उनको, तो वो काम करवाने में सक्षम क्यों नहीं हुए वो? मैं सलीम मंसूरी खबर दूंगा आपको पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। महेंद्र भाई, नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है, उत्सव चल रहा है, तो इस त्योहार को लेकर के मुमरा और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए आप? नमस्कार, मैं महेंद्र नाइक सभी मुमरा वासियों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से गरबा खेल के और जो कायदे कानून है उनका पालन करके मनाएं और इसका आनंद लें। महेंद्र भाई, एक 2-4 रोज पहले एक वाकया हुआ, तो हमारे सूत्रों से हमें पता चला, जैसे मुमरा स्टेशन पे मुमरा देवी का स्टिकर चिपकाया गया, तो हमें हमारे सूत्रों से पता चला कि कुछ लोग शरारत कर रहे थे, मुमरा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से और डिपार्टमेंट से? देखो, मैंने भी वो फोटो देखा है और मुमरा स्टेशन के जो फलक होता है उसके ऊपर मुमरा की जगह मुमरा देवी का स्टिकर लगाया गया था। ठीक है, कुछ लोगों की इच्छा होगी कि इस स्टेशन का नाम मुमरा देवी रख दो, जैसे कुछ लोगों ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, वीटी स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे रख दिया। तो कुछ लोगों की इच्छा होगी कि मुमरा का नाम मुमरा देवी रख दो, लेकिन ऐसी इच्छा मन में रखने वालों को कुछ तरीका होता है। ये कायदे कानून में जाकर प्रोसीजर को फॉलो करके उनको अपना प्रस्ताव रख के इसकी मांग करनी चाहिए, ना कि ऐसा चुपचाप के स्टिकर लगाना चाहिए। क्योंकि ये मुमरा सिर्फ मुमरा देवी से मुमरा नहीं है, मुमरा की रक्षा मुमरा देवी भी करती है, फ़कीर शाह बाबा दरगाह भी करती है, यहाँ मस्जिदें भी है, यहाँ मंदिर भी है। तो ये गंगा जमुना वाली तहजीब वाला मुमरा है। तो मुमरा में अगर मुमरा देवी किसी ने चाहा है तो ठीक है, और भी लोगों का होगा कि मुमरा का और भी कुछ नाम रखे, लेकिन इस तरीके से रखना नहीं चाहिए। इसमें लोगों में थोड़ा सा संभ्रम हो सकता है, हमारी गंगा जमुना तहजीब में बाधा आने का संभव हो सकता है, लेकिन मुमरा के जो हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे भाई है, ये इतने पक्के हैं कि हमारी गंगा जमुना तहजीब हम कभी हिलने नहीं देंगे किधर। तो ऐसे कोई स्टिकर से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसे जो समाज कंटक है, अब इनको समाज कंटक ही बोला जाए, क्योंकि जिनको तरीका पता है वो सही तरीके से नाम के लिए जाएंगे, लेकिन ये समाज कंटक है। ऐसे समाज कंटकों को मैं बताऊंगा कि ये सब आपकी उछल कूद बंदर गुलाटी जो भी है ये मुमरा के बाहर करे, ये सब मुमरा में नहीं चलेगा। हम मुमरा में एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। मुमरा में पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है पानी के लिए लोग परेशान हैं, और आवार साहब भी आज मुमरा में आए थे और उन्होंने पानी को लेकर के अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। तो इस सिलसिले में आपकी पार्टी का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि आपके स्थानीय विधायक खुद उतर चुके हैं इसमें पानी को लेकर के, उसके बाद भी मामला हल होता नजर नहीं आ रहा है? देखिए, पानी की समस्या जो है वो जैसे आबादी बढ़ते जाएगी, पानी की समस्या बढ़ते जाएगी, पानी की जो मांग है वो बढ़ते जाएगी। पहले लोगों के लिए हम लोग ने आवार साहब ने पानी का बंदोबस्त किया था। जैसे गाँव देवी का ऊपर का जो पहाड़ का इलाका है वहाँ पानी नहीं था। अब वहाँ की कोशिशों से आप देखेंगे कि गाँव देवी की तरफ वगैरह पानी आ चुका है और पानी आया है, ये सब लोगों ने देखा है। तो वहाँ का मसला हल हो गया। तो और भी जो अभी आबादी बढ़ रही है, लोगों को पानी की मांग ज़्यादा हो रही है, तो अवार साहब उतरे हैं, तो हमको विश्वास है हमारे आमदार पे, वो ज़रूर पानी की सुविधा लाएंगे उसमें। आपने अपने वार्ड की बात करी, जैसे ये प्रभाग आपका है नारायण नगर से सटा हुआ पूरा मुमरा पुलिस स्टेशन आनकुलीवाड़ा, इस प्रभाग में एक पिछली बातों पे ले जाना चाहता हूँ मैं आपको। ईद मिलादुन नबी में खास करके आपने देखा होगा लाइट को बंद कर दिया गया, 3 से 4 घंटा लाइट कंटिन्यू बंद थी, लोग परेशान थे। हम लोग खुद सलीम और मैं खुद टोरेंट ऑफिस गए, वहाँ पे सिर्फ बिल भरना है तो बैठा है आदमी, कुछ जवाब देने के लिए कोई बैठा नहीं है। मैक कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो इस टोरेंट की मस्ती को जो जानबूझकर मस्ती की गई साफ दिख रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने फोन भी किए, तो अलग अलग तौर के बहाने बनाए गए, लेकिन लाइट उनकी मर्जी के टाइम पर ही आई। पूरा का पूरा जो त्योहार था फीका कर दिया टोरेंट गया। कंपनी जो है ना वो इधर आई है कमाने के लिए, सर्विस दे के कमाने के लिए आई हुई है। वो बिल देती है, हमको बिल भरना है, लेकिन टोरेंट के बिल भी जंप हो रहे हैं। मीटर ऐसे है टोरेंट के कि वो मीटर में जिसको 2000 बिल आता था आज उसको 4-4 हजार बिल आ रहा है, और उधर कोई अपील नहीं है। अपील नहीं है, डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। कम से कम एमएससीबी में अपील तो होती थी, अब ये डायरेक्ट कोर्ट में जाना है। तो टोरेंट कंपनी धंधा करने आई है, वो लाइट काटनी नहीं आई है, वो लाइट दे के अपना पैसा लेने आई है। उसके ऊपर जो दबाव बनाते हैं, जो अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, वो दबाव डालने वाले लोग
टोरेंट कंपनी से लाइट बंद करवाते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान लोगों को लगे कि भाई ये तो हमारे खिलाफ चल रहा है। अभी मेरे को बताओ, मैं कोई ये किसी समाज के लिए या किसी के लिए बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन गणपति के दिनों में भी लाइट गई है, नहीं गई ऐसा नहीं है, लेकिन ईद में लाइट गई तो उसको उजागर कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं, हर त्यौहार में लाइट जाती है, लेकिन ईद मिलाद उनके नबी के दिन जो लाइट गई है, अगर 4 घंटा लाइट गई है तो उसमें टोरेंट कंपनी के ऊपर किसने प्रेशर डाला था कि आप लोग को निकलना चाहिए। क्योंकि हमने टोरेंट कंपनी वालों से लड़ झगड़ के लाइट 2-2 बार चालू करवाई। उन्होंने पहले बताया कि वो लाइट कट हुई है, ट्रांसफार्मर के ऊपर वो कुछ हाई टेंशन गिराए थे नारायण नगर के नाके पे। तो हमने बहुत सी जगह पे उनको प्रेशर डाला और लाइट चालू करवाई, लेकिन फिर भी बार बार लाइट जा रही थी। अब वो क्यों जा रही थी, इसका सवाल टेक्निकली क्या रिजल्ट है आपको टोरेंट से पूछना चाहिए। रेहाना आपा, हमारे चैनल में, ये जो हमारे चैनल उसमें आपका स्वागत है। और आप एक सोशल वर्कर हैं और नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। इस मौके पे आप मुमरा और मुमरा के देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं और किस तरीके से पैगाम देना चाहती हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहाना सैयद है और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिए और आए यहाँ पर। और मैं हमारे मुमरा कौसा के सब देशवासियों को मौके अपना नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और हमारी जो मुमरा की जो मिसाल है एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल है कि हर लोग मतलब नवरात्र हो या दिवाली हो, गणपति हो, ईद हो, हम लोग मिलके करते हैं और ये त्यौहार भी हम लोग मिलके ही करेंगे। मैडम, आपने जैसे कहा अभी हमारे पत्रकार साथी को कि आप बंटी नायक साहब को नगर सेवक की सीट पर देखना चाहते हो, तो आप लड़ना चाहते हो इलेक्शन? अगर आवाज साहब बोलेंगे कि बंटी नायक के साथ में पैनल में आप आ जाओ, तो आप लड़ना चाहते हो क्या? मैं नहीं लड़ना चाहती, मैं मेरे भाई को जीतना चाहती हूँ। आप अपनी सीट का पैनल है तो उसमें 4 है ना, जाएंगे। अगर अवार्ड साहब कहेंगे आप के साथ पैनल में आ जाइए तो अवार्ड सबकी मर्जी, मैं सबके खिलाफ नहीं जाऊंगी। आप मतलब फिर उतरोगे मैदान में? हाँ, उतरे। और एक छोटा सा सवाल, आज जो मुमरा में ऑटो की हड़ताल हुई, ऑटो का मामला बंटी नायक साहब खुद थे उस मसले में, जो 3 रुपया किराया कम किया गया प्रशासन की तरफ से, जिसका ऑटो वालों ने खुल करके विरोध किया। और अगर वो किराया बढ़ेगा नहीं कल, तो उन्होंने कहा कि कल से पूरा चक्का जाम हो जाएगा और कहीं ना कहीं ऑटो को पूरा इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे वो लोग। तो इस चीज का क्या, कैसे समर्थन करती है आप? ये जो ऑटो किराया कम हुआ है, ये पब्लिक को कहीं ना कहीं राहत है, या रिक्शा वालों का जो किराया कम हुआ है तो उनके किराए बढ़ना चाहिए? किस तरह से लेते हैं? पब्लिक को राहत है कि अगर किराया कम होता है तो अपना राहत तो है उनको 100%। लेकिन क्या है आज के तारीख में ना कि गैस का भाव ज्यादा बढ़ गया है, पेट्रोल के भाव ज्यादा बढ़ गया है। हमको उस तरफ से भी देखना चाहिए कि पेट्रोल का पहले 40 रुपया था, 35 रुपया था और अभी कितना 90 रुपया हो गया। पेट्रोल तो भी 100 रुपए के ऊपर नहीं, गैस 80 हो गया है ना। और अभी पेट्रोल कितना हो गया? 103, तो भी थोड़ा सा कम। तो समझो कैसा उनको भी परवड़ना चाहिए। और प्लस कैसा 2-3 रुपया जो छुट्टे का है ना प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम होता है। तो दोनों बाजू से हमको देखना है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसे करेंगे तो ऐसा है। तो 15 रुपए अगर सीट लेते हैं और 4 जन को बैठाते तो 60 रुपया होता है, वही अगर मीटर से जाएंगे तो 25-30 रुपया होगा। हाँ, तो 15 रुपया ठीक है ना, क्योंकि 15 रुपया देने में प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं समर्थन करते हो? हाँ, समर्थन करते हैं। लेकिन दिखाएंगे सर बंटी भाई, जैसा आपने कहा रिक्शा वालों को खड्डे के रास्ते, ट्रैफिक जाम और हॉकर जोन, तो ये काम विधायक का था। विधायक जी आज 15 साल से मुमरा में विराजमान है, 3-3 टर्म जीत कर आए, 2-2 बार मंत्री पद मिला उनको, तो वो काम करवाने में सक्षम क्यों नहीं हुए? वो आपने सुना होगा, मैंने जब बोला इसमें कि मैंने आपको बोला कि लोगों की जरूरत है, वो भी तो जैसे लोगों की जरूरत है तो विधायक का काम क्या है? लोग, सबसे पहले तो लोग है ना, वो लोगों के लिए विधायक बने हुए, तो वो लोगों की जरूरत भी है। तो लोगों की जरूरत और हमारे को जो उपलब्धि है यहाँ पे रस्तों की, उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ बीच का रास्ता निकाला है। तो अगर वहां बीच का रास्ता निकल सकता है तो रिक्शा वालों के लिए भी बीच का रास्ता निकलेगा। जैसा मैंने सवाल पूछा, हॉकर जोन रास्ते से हटा के कहीं बना दो ना, वहाँ शिफ्ट कर दो लोग, हॉकर लोग बनाना चाहिए, लेकिन वहां लोग जाने को तैयार नहीं है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि लोगों के लिए किया है उन्होंने, क्योंकि जहाँ हॉकर जोन बनाया था पीछे, वहाँ लोग जाने को तैयार नहीं है। एमएमएलए में जो बनाया था वो लैंड इशू हो गया था, लैंड इशू होने की वजह से उसको पूरा आज खंडर में तब्दील हो गया है। कुछ लोग गए थे वहाँ पे स्टार्ट में, आप भी जानते हो और हम नहीं, लेकिन खरीदार जा नहीं रहे। गिराइक जो यहाँ के हमारे रहवासी है
वो वहाँ खरीदने नहीं जा रहे नहीं, तो उसमें वो कुछ चले। कुछ कोर्ट केस का इशू हो गया था। हाँ, और वो रुक कुछ गई है जगह। हाँ, कुछ मामला तो ऐसा आ वही गया। बात है कि हमको चाहिए सब, लेकिन हमारे पास उपलब्धि कम है, सरकारी जगहें कम है। अभी आप देखोगे हॉकर जोन वहां बनाने जा रहे हैं। अब ये बाबाजी पाटिलवाड़ी में आप देखो रोड को लग के सरकारी जगह कितनी बड़ी है, वहां हो रहा है कुछ। वहां वो सरकारी जगह क्यों नहीं ताबे में लेते हैं, क्यों नहीं वो सरकारी जगह पे तो काम आप करते मांग हैं? करेंगे और सरकारी जगह ताबे में दिलाने के लिए? मैं सब मुमरावासी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को सुन कौन रहा है? उसके ऊपर कई आरटीआई गिरे। मैं समझता हूँ रफीक कामदार के जो भाई है हनीफ कामदार, हनीफ कामदार जी, उन्होंने भी ये सब मांगे की हुई है। अभी एक आदमी एक मांग कर रहा है तो अपना नाम बनाने के लिए, पॉलिटिकल इशू या कोई मूवमेंट चलाने के लिए हर आदमी वही चलाएगा तो नहीं। अगर कोई एक आदमी कर रहा है तो हम उसके समर्थन में, भाई सरकारी जगह सरकार के ताबे में होनी चाहिए।